तो स्वागत है आपका। आज मैं बात करूंगा कंगना रनावत की ठग लाइफ के बारे में। बीते कुछ दिन पहले बीएमसी के अधिकारी कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ जाते हैं यह कहते हुए कि यह कंस्ट्रक्शन इलीगल है। और फनी चीज तो यह है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था भी तो बीएमसी वालों की आंखें अभी खुलनी थी। पर जो भी हो, इन सब के बाद कंगना रनावत का एक वीडियो आता है जिसमें वे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को डायरेक्ट टारगेट करते हुए कहती है, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। मेरी तरह वो भी थोड़ी टपोरी थी, बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो बेगाना बना तू भी जाके मेरी तरह। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं मेरे पंचर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम हुए खड़े नहीं। बीएमसी वालों द्वारा कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ने से पहले शिवसेना अध्यक्ष संजय रावत ने कंगना को लेकर अपने बयान में यह कह दिया था, क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर। उसके बाद कंगना का इस पर जवाब आता है। संजय रावत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आता है, इसकी जिम्मेदार है। 12 बजने वाला, मैं तो बाहर भी नहीं जा रहा, मैं तो कार में घूम रहा, लामड़े खोलने का बारिश आया, शब्दों का मैंने बेटा कब्रों का। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यू। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र में ये बात सबको पता है। अब करण जौहर को तो आप जानते ही होंगे, वही किरण मैडम। ये किरण मैडम आईफा अवार्ड में कंगना रनावत को डायरेक्ट टारगेट करते हुए कहती है कि तुम जॉबलेस हो, तुम्हारे पास काम नहीं है। तो इस पर कंगना रनावत का जवाब सुनिए। How Karan mocked me on IFA stage and called me, you know, sort of on nepotism, and he said I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really. चले बंद कर भाई, तेरा शो करना शुरू किया, आसमानी दिन चालू, आसमान में रोल किया, स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया, खोल दिया मैंने अपने आप को और नो किया। Okay, Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. I kill my enemy one round, fighting everybody one round, motherfuckers trying to put me down. एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर से मीडिया पूछ लेती है कि आपकी सरकार को लेकर क्या राय है। तो इस पर रणबीर कपूर ने कहा कि भैया हमारे घर तो बिजली पानी दोनों आता है। इस पर कंगना रनावत ने रणबीर कपूर को टारगेट करते हुए कह दिया, I think with Anupama there was Ranveer or Alia or somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। So ऐसे नहीं चलता, you have to be responsible. I think Ranveer Kapoor was telling somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, you know. So how ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? मैं मेरे पंचर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है। अब कंगना जैसे जैसे बॉलीवुड वालों की पोल खोलने लगी तो धीरे धीरे सारे बॉलीवुड वाले एक होकर कंगना को बॉयकॉट करने लगे और सपोर्ट करना बंद कर दिए। तो इसी को लेकर एक मीडिया वाले ने इनसे ये सवाल पूछा, तो इस पर कंगना ने यह जवाब दिया। तो छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। चल रहा है, हम देखते हैं कि काफी
जो सिलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज के पोस्ट शेयर कर देगा. अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. डू यू थिंक परहैप्स someone had promoted Manikarnika the way they have other films, for you also it would have been नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा. आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? नेक्स्ट है जो कि एक बवाल चल रहा था कंगना वर्सेस मीडिया का. तो कंगना अपनी फिल्म का प्रमोशन करने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी, जहां उनसे मीडिया वाले ने एक सवाल पूछ लिया. आराम से बात करो, मैं समझ गया. देखिए भाई साहब, आप प्लीज सुनिए. सब सॉरी बोलते हैं आपको, आप प्लीज आराम से सुनिए. देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस. एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं, ठीक है? या तो ठीक है. ठीक है कंगना जी, हाय कंगना जी, आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं. संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई. ओके कंगना जी, कुछ चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर. तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर. बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर. कॉल करके देख मेरा नंबर और आप संपर्क. Kangna and Raj, Justin here from PTI towards your left here. Hi. जस्टिन, तुम तो हमारा दुश्मन बन गए यार. अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो. ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार. कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो. इतना गंदा सोचते कैसे हो? चल तेरे लाला लगा ले ताला. बटन दबाया तो बत्ती उजाला. सब कुछ यहीं पे है, इज्जत कमाना. इज्जत गवाया तो चल तेरे बाला. जब कंगना ने मीडिया को ये बयान दिया कि तुम कितना गंदा लिखते हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो, तो उसके बाद सारे मीडिया वाले एक हो जाते हैं और कंगना को बैन करने की बात करते हैं. तो उसके बाद कंगना ये वीडियो शेयर करती है. मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये. तो उस गिल्ट के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे. अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए. तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो. मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले. तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे. तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं. आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती. क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने. तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? तू बस बड़ा दिखाना चाहता है. ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनावत ने किसी को इस तरह जवाब दिया है. आपको वो कंगना और ऋतिक वाला केस तो याद ही होगा. उस पर मीडिया ने ऋतिक और राकेश रोशन को लेकर एक सवाल पूछ लिया, जिस पर कंगना ने यह जवाब दिया. Last question to Kangna is, Kangna, you have always stood for what's right, and recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him. Sir, this is not the place for that. But I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. Why daddies have to always save their sons? I don't understand. फ्लो में मेरे सर्दी है, इसलिए शो पे मेरे कर दी है. चल जो पैसे आ जाए तो स्लो से सर पे चढ़ती है. लड़कियां भी मरती है. इसके बाद कंगना रनावत रिबॉक के एक इवेंट में जाती है, जहां उन्होंने ऋतिक का नाम तो नहीं लिया, पर बिना कहे बजा दिया. Understand for them, and today it still hurts when they write it's the most ugliest scandal or the most ugliest fight, because for me it's not. So I think I just wanted to share that. Thank you so much. Who inspires me? I think the idea of love. You just go on, and like I said, I'm born with a lot of fire in my belly, and I don't want to pretend that I don't want the world. I am this sacrificing woman. I just want love. No, I want everything, and I want to do better than my lover. I want to outdo my father. I want to make more money than my husband. And if that scares you and make you run away, then you. ए खजूर,
कस्टर्ड खाएगा क्या? तो ये है कंगना रनावत के कुछ और ठग लाइफ मूवमेंट। एनी विश और कभी विश थी कि पुलिस इंस्पेक्टर बने? नहीं। कभी रोल करना चाहेंगे ऐसा? रोल, हाँ, रोल वाकई में अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे एक मिनट पूरा करने के बाद लेकिन ऐसा है ना। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से हु डू यू थिंक इज द रियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड? इज बॉलीवुड अ कंट्री? That's a very lame question. तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सब चाहिए, ऊपर से शब्दों का चाहता है। फिल्म देखने के बाद करें बात। एक्चुअली मुझे पता नहीं है इतना, तो फिल्म देखने के बाद करें। आप लोग यहाँ पे होंगे कि विल यू गाइस बी? अच्छा, ओके, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा फ्रेम थोड़ा नीचे तक रखना। हाँ, फ्रेम थोड़ा वाइड रखना। तो बस आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए I kill my enemy one round, fighting everybody one mouth. Motherfuckers trying to put me down, get ready for shutdown. I kill my enemy